ट्यूमर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोइंग टू स्टार्ट विद ट्यूमर वायरसेस। ट्यूमर वायरसेस के अंदर हमने इनके नाम करने हैं और थोड़ा बहुत इनका मैकेनिज्म करना है, वो मैं बताती हूँ। ट्यूमर वायरसेस जो हैं वो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये किस चीज़ की करते हैं? मॉर्फोलॉजी चेंज कर सकते हैं, ये ग्रोथ कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, ये सेलुलर प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर कर सकते हैं। इसी को हम डिटेल से अगर पढ़ें तो ये इसका मैकेनिज्म है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कर रहे हैं वायरसेस। मॉर्फोलॉजी के अंदर ये शेप डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एडहेरियन प्रोटीन्स जो हैं, एक्टिन फिलामेंट है, उनकी डिसइंटीग्रेशन कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, कंट्रोल के ग्रोथ में हमारे पास जो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ है, ट्यूमर सप्रेसर जीन और मूवमेंट लॉस ऑफ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑन्कोजीन्स को कैंसर, प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा होगा। सेलुलर प्रॉपर्टीज़ को इनहिबिट कर सकते हैं, डीएनए सेंसिस को इंडक्शन कर सकते हैं, क्रोमोसोम में चेंजेस कर सकते हैं, नए एंटीजन बना सकते हैं, एग्लूटिनेशन कर सकते हैं बायोलेक्टिन्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अल्टर कर सकते हैं ये, जिसके अंदर साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम कर देंगे, ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को ज़्यादा कर देंगे, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को ज़्यादा कर देंगे। डिफरेंट तरह की चेंजेस के ज़रिए ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्टर मॉर्फोलॉजी से हमारे पास सेल्स की एडहेरेंस रिड्यूस हो जाएगी, एक्टिन फिलामेंट की डिसइंटीग्रेशंस हो जाएंगी। अल्टर ग्रोथ कंट्रोल से हमारे पास कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाएगी। मैलिग्नेंट सेल जो हैं वो इन विट्रो ग्रो करने, मैलिग्नेंट सेल की ग्रोथ नॉर्मल सेल से ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये सस्पेंशन में भी ग्रो कर सकते हैं, इजीली क्लोन हो सकते हैं और दूसरे सेल्स को इजीली इफेक्ट कर सकते हैं, इमॉर्टलाइज हो जाते हैं। अल्टर्ड सेलुलर प्रॉपर्टीज़ के अंदर डीएनए सिंथेसिस पे इफेक्ट करेंगे, G1 को इफेक्ट करके, एस फेस को इफेक्ट करके, कैरियोटाइप को अल्टर कर सकते हैं, न्यूक्लियस में डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन वगैरह करके। इसके अलावा ये हमारे पास एग्लूटिनेशन इंक्रीज कर सकते हैं बाय लेक्टिन्स। लेक्टिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि सेल सरफेस के ऊपर शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, वो बाइंड करती हैं उस सर्टन शुगर को जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। वीट जम एग्लूटिनिन, इससे एग्लूटिनेशन ज़्यादा हो जाएगी मैलिग्नेंट सेल्स की और क्लस्टरिंग ज़्यादा होगी। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के अल्ट्रेशन के अंदर CAMP के लेवल को चेंजेस कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ अफेक्ट होगी। इसके अलावा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेल जो हैं वो फिब्रिन के क्लॉट को आसानी से डिसॉल्व कर सकेंगे। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिससे लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, वारबर्ग इफेक्ट आएगा। ये हमारे पास सेल साइकिल है। सेल साइकिल के G1 फेज़ के अंदर हमारे पास ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन हो सकती है और ट्यूमर सप्रेसर जीन की इनहिबिशन हो सकती है, जिसकी वजह से सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा और कैंसर कॉज होगा। ऑन्कोजीन्स के अंदर ABL जीन आता है, ERB, RAS, MYC, FOS, SRC और PI3K। ये हमारे पास क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया कॉज कराता है। ABL, ERB ब्रेस्ट कैंसर कराता है, इसको हर्न्यू करते हैं। MYC और RAS जो है वो कार्सिनोमा ऑफ कोलन कराता है। इसके अलावा SRC और PI3K, ये दोनों भी कार्सिनोमा ऑफ कोलन कराते हैं। फॉस जीन कार्सिनोमा ब्रेस्ट और लंग्स कराता है और MYC बर्किट लिम्फोमा और कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड ओवरी कराता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स RB हैं, B53 है, WT1 है, DCC हैं। इनकी सप्रेशन की वजह से RB जीन सप्रेस होगा तो रेटिनोब्लास्टोमा यानी आइज इफेक्ट होंगी, ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होगा, ब्लैडर और लंग। इसके अलावा P53 सप्रेस होगा तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, कॉलन, लंग, एस्ट्रोसाइटोमा होगा। VT1 की वजह से विलियम ट्यूमर्स होगा किडनी का। DCC की वजह से कोलन का कैंसर होगा। अब आते हैं ट्यूमर वायरसेस की तरफ। दो तरह के हैं, RNA और DNA। RNA वायरसेस होते हैं, DNA वायरस। RNA के अंदर रेट्रो है, फ्लेवी है, जिसमें HTLV है और हैप सी है। DNA वायरस है, DNA वायरस के अंदर पेपिलोमा वायरस है, हर्पीस है, हेपेडिना है, पोलियोमा है, एडिनो है और पॉक्स है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस जो कपोसी सार्कोमा कराता है, हेपेटाइटिस B वायरस और मार्केल
पोलियोमा वायरस। ये वायरस हैं, इनके नाम याद करने हैं। सबसे पहले HTLV ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक, ये हमारे पास ल्यूकीमिया और लिम्फोमास कराता है। और इसके अलावा ऑटो इम्यून स्पास्टिक पैरापरेसिस कराता है। हेपेटाइटिस C वायरस जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये पैपिलोमास कराता है, जो कि प्रोग्रेस करके कार्सिनोमास बना सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एब्स्टीन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा कराता है। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा कराता है। HHV8 कपोसी सार्कोमा कराता है। कपोसी सार्कोमा क्या है? मेलिग्नेंसी जिसके अंदर वेस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो जाता है और वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं। हेपेटाइटिस B वायरस जो है ये हेपाटोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है। मर्किल सेल पोलियोमा वायरस जो है मर्किल सेल होते हैं स्किन में, उनका कैंसर कराता है। तो जब स्किन एक्सपोज होगी सन से फेस और नेक की, तब ये ज़्यादा होगा, या प्रेशर या टच पे।